and welcome students. This is a science quiz. Its name is quiz. This is a chapter for chapter winds, storms and cyclones. In this quiz I have taken 20 questions. So let's start. First question is high speed winds accompanied by dash, and your options are reduced temperature, increased temperature, reduced air pressure, increased air pressure. So guess your answer. Yes, right. Reduced air pressure is the right answer. Second question is greater the difference in air pressure, the dash, the air moves. And your options are slower, faster, both of these, and cyclones. Right answer is faster. Greater the difference in the air pressure, the faster the air moves. Means air pressure में जितना difference होगा उतना ही ज़्यादा air fast move करेगी. Next question is winds moving from 30 degree north or 30 degree south towards the equator are called. जो विंड्स जो मूव करती हैं 30 डिग्री नॉर्थ से इक्वेटर की तरफ या फिर 30 डिग्री साउथ से इक्वेटर की तरफ, उनको क्या बोलते हैं? एंड योर ऑप्शंस आर वेस्टर्लीज, ट्रेड विंड्स, पोलर विंड्स एंड साइक्लोन्स. सो गेस योर आंसर. राइट आंसर इज right answer is trade winds. Next question is storms accompanied by thunder and lightning is called. जो storms thunder और lightning के साथ होते हैं उनको क्या बोलते हैं? Now your options are cyclone, anticyclone, thunderstorm and hailstorm. तो hailstorm तो आपको पता ही होगा, ओले गिरते हैं, ठीक है, तो ये तो वो नहीं है. बट जहां पर थंडर और लाइटनिंग दोनों की बात की जाती है तो उसको क्या बोलते हैं? थंडर स्टॉर्म. ठीक है, जिसमें लाइटनिंग के साथ में जो बिजली कड़कती है या जो आप चमकती है और कड़कती दोनों चीजें साथ होती है, इसलिए उसको क्या बोलते हैं? थंडर स्टॉर्म. Our next question is the region of low pressure inside the cyclone is called. जो साइक्लोन के अंदर एक एरिया होता है जहां पर बहुत ही ज्यादा लो प्रेशर एरिया होता है, उसको क्या बोलते हैं? सो फर्स्ट सी योर ऑप्शंस आर आई, टाइफून, सेंटर एंड क्वाइल. नाउ गेस योर आंसर. आई थिंक यू हैव गेस्ड. सो राइट आंसर इज आई. Number 6, in winters the temperature of water in the sea is dash than that of land. Winters यानी कि सर्दियों में जो टेम्परेचर होता है वाटर का, जो सी में वाटर होता है उसका टेम्परेचर लैंड से ज़्यादा होता है या कम होता है. ठीक है, एंड योर ऑप्शंस आर द सेम, हैवी रेन, हायर एंड वोल्केनिक एरप्शन. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सेम या फिर हायर में से ही कोई आंसर होना चाहिए. हैवी रेन तो नहीं हो सकता, ठीक है, और वोल्केनिक इरप्शन भी नहीं हो सकता है. ठीक है, तो क्या आंसर होगा आपका? राइट आंसर इज हायर. विंटर्स में क्या होता है, क्योंकि जो सी में वाटर होता है उसका टेम्परेचर हाई रहता है लैंड की कंपेरेटिवली. क्यों होता क्या है कि लैंड जल्दी हीट भी होती है और जल्दी ही कूल भी होती है, लेकिन वाटर क्या करता है, ये टेम्परेचर को रिटेन करता है, ये धीरे धीरे उसको लूज करता है, जिसकी वजह से क्या होता है, अगर लैंड जल्दी ठंडी हो रही तो वाटर क्या है, ये देर में ठंडा होता है. दैट्स वाई टेम्परेचर ऑफ वाटर इन द सी इज हायर देन दैट ऑफ लैंड. Number 7 is fast blowing winds creates a region of dash pressure. जो बहुत तेजी से तेज स्पीड से जो विंड्स मूव करती हैं तो किस तरह का किस प्रेशर का रीजन क्रिएट करती हैं, यानी कि जिस एरिया से मूव करती हैं उस एरिया में लो प्रेशर एरिया क्रिएट होता है या हाई प्रेशर एरिया. यही आपको इस ऑप्शंस में दिया हुआ है, लो, हाई, वेरी हाई एंड नो. तो try to guess your answer. Yes,
लो प्रेशर एरिया क्रिएट करती हैं। जब फास्ट मूविंग विंड्स होती हैं, जो वो क्या करती हैं, अपने साथ जितनी एयर मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको भी अपने साथ वहां से तेजी स्पीड के साथ में लेके जाती हैं। तो क्या होता है, वहां पे नंबर ऑफ एयर मॉलिक्यूल्स कम हो जाते हैं, तो कैसा हो जाएगा, वहां पे किस तरह का एरिया क्रिएट होगा, लो प्रेशर एरिया, बिकॉज देयर इज वेरी लेस अमाउंट ऑफ एयर मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट। ओके, so next question is, which factor does not contribute to the formation of cyclone? ठीक है, your options are wind speed, temperature, rain, humidity. First you should know which factors are associated with the cyclone. तो आपको पता होगा कि wind speed, जो cyclone होता है उसमें स्पीड, जो winds होती हैं बहुत ही ज़्यादा हाई स्पीड से ब्लो करती हैं, और उसका टेम्परेचर भी कैसा होता है, टेम्परेचर उसका हाई रहता है। ठीक है, और रेन तो उसमें होती है, बट ये फॉर्मेशन ऑफ साइक्लोन में ये कोई भी रोल इसका नहीं होता है, बट ह्यूमिडिटी का बहुत बड़ा रोल होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपका, रेन, बिकॉज इट डज नॉट परफॉर्म एनी रोल इन द फॉर्मेशन ऑफ साइक्लोन। So let's see, our next question is, it is dash to ride a bicycle in the direction of wind, and your options are easy, difficult, very difficult and very easy. यहाँ पे कह रहे हैं कि जो आप अगर बाइसिकल की राइड कर रहे हैं या बाइसिकल चला रहे हैं और आप उसी डायरेक्शन में जा रहे हैं जिस डायरेक्शन में विंड ब्लो कर रही है। ठीक है, अगर आप विंड ब्लो कर रही है ईस्ट को और आप भी ईस्ट को जा रहे हैं, तो आपके लिए क्या होगा, वो इजी होगा कि डिफिकल्ट होगा, वेरी डिफिकल्ट होगा या वेरी इजी होगा। तो ये तो आप अपने एक्सपीरियंस से भी बता सकते हैं, many times you have experienced this. So right answer is easy. How it is easy? बिकॉज जिस डायरेक्शन में एयर जा रही है, तो जब एयर स्पीड के साथ चल रही है, कितनी भी उसकी स्पीड हो, तो वो आपको उसी डायरेक्शन में मूव करने में हेल्प करती है, आपको एक तरह से पुश करती है। बट अगर आप एयर एयर आपकी ईस्ट को चल रही है और आप वेस्ट डायरेक्शन में जाएंगे, यानी कि आप उसके अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो एयर क्या करती है, आपकी स्पीड को अपोज करती है, आपको अपोज करती है, यानी कि आपका एक तरह से विरोध करती है। तो आपके लिए क्या हो जाएगा, उस समय आपको साइकिल की राइड जो है डिफिकल्ट हो जाएगी, क्योंकि आप उसके अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो आपको ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। ओके, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एयर एक्सपैंड्स ऑन डैश। ऑप्शंस आर कूलिंग, हीटिंग, processing and holding. So first remove the options that are not associated, that are not related to the your question. So holding and processing तो हो नहीं सकता। तो यहाँ पर देखिए कूलिंग और हीटिंग, एयर एक्सपैंड करती है तो कब करती है, यू हैव लर्नड अबाउट इट इन प्रीवियस क्लासेस, सो इट इज इजी। ओके, तो एयर एक्सपैंड्स ऑन हीटिंग, एंड आई थिंक ऑल थिंग्स एक्सपैंड्स ऑन हीटिंग, केवल एयर ही नहीं, दूसरी थिंग्स भी जो होती हैं एक्सपैंड करती है, जैसे वाटर है, वाटर भी एक्सपैंड करता है। अगर कोई मेटल आपने ली है, तो मेटल अगर गर्म करेंगे तो वो भी हीट से क्या करेगा, एक्सपैंड करेगा। इसका बेस्ट एग्जांपल आपने सुना होगा, जो रेलवे ट्रैक्स होते हैं उनमें थोड़ा सा गैप रखा जाता है, क्यों कि जो समर्स होती हैं, समर्स में टेम्परेचर हाई होता है एटमॉस्फेयर का, तो जो आपकी जो रेल बनी होती है उसका क्या होता है, जो ट्रैक्स में जो बिछी होती है उसमें क्या होता है कि उसका टेम्परेचर बढ़ने से वो एक्सपैंड करती है, और अगर आपने बीच में वहां पर वो नहीं गैप नहीं रखा जाता है, तो वो एक दूसरे के ऊपर हो जाएंगे, यानी कि ओवरलैप कर लेंगी, फिर क्या होगा, एक्सीडेंट हो सकता है। ठीक है, तो एयर एक्सपैंड्स ऑन हीटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एयर एक्सर्ट प्रेशर, here should be E. ओके, सो एयर एक्सर्ट प्रेशर, एयर जो होती है प्रेशर लगाती है, लेकिन कैसे, ऑप्शंस आपके देखिए, डाउनवर्ड्स नीचे की तरफ, साइडवेज साइड्स की तरफ, ओके, अपवर्ड्स ऊपर की तरफ, एंड लास्ट ऑप्शन इज इन ऑल डायरेक्शन। सो गेस योर आंसर, व्हाट शुड बी द आंसर। आपने एयर देखी है, नहीं देखी ना, और आपको ये भी नहीं पता चलता है कि किस डायरेक्शन से वो हम पर प्रेशर डाल रही है। ठीक है,
तो दैट मीन्स एयर एक्सर्ट प्रेशर इन ऑल डायरेक्शंस, वो आपके ऊपर या एनीथिंग दैट इज प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर उस पर ऑल डायरेक्शन से उस पर एयर का प्रेशर लग रहा होता है. ओके, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ टिन रूफ में ब्लो ऑफ व्हेन विंड स्पीड्स आर हाई बिकॉज ऑफ डैश. एक टिन रूफ जिसको आपने सुना होगा, जो टीन की छत जो लगवा लेते हैं, ठीक है लोग, तो उसमें क्या होता है कि बहुत जब विंड स्पीड के साथ आती है, कभी आपने सुना होगा स्टॉर्म आ गया, आंधी जो होती है, तो उसमें होता क्या है कि कई बार वो जो रूफ होती है ना, वो हवा के साथ हवा जो है अपने साथ उस रूफ को भी उड़ा कर ले जाती है. ठीक है, तो ये ऐसा क्यों होता है? एंड जस्ट सी योर ऑप्शंस आर हाई प्रेशर ड्यू टू हाई विंड स्पीड, लो प्रेशर ड्यू टू लो विंड स्पीड, लो प्रेशर ड्यू टू हाई स्पीड विंड एंड एक्सेसिव रेनफॉल. तो देखिए एक्सेसिव रेनफॉल तो यहाँ पर कोई रोल नहीं है इसका, तो इसको आप छोड़ दीजिए. और आपका जो ये प्रेशर से रिलेटेड, क्यों? क्योंकि आपको पता है जब विंड बहुत स्पीड के साथ ब्लो करती है तो क्या वहां पर क्या होता है, लो प्रेशर एरिया क्रिएट होता है ना. और यहाँ पे क्या है, ये देखिए यहाँ पे भी विंड स्पीड्स आर हाई, यानी कि स्पीड जो होगी विंड की वो कैसी होगी, हाई होगी. तो हाई होने से क्या होगा, जो प्रेशर जो एरिया होगा वो लो प्रेशर एरिया क्रिएट होगा ना. तो यहाँ पर आपका ऑप्शन होगा लो प्रेशर ड्यू टू हाई स्पीड विंड. लेट्स सी आवर नेक्स्ट क्वेश्चन. Question number 13 is if a region is heated up more than its surrounding, a dash above it. ठीक है, अगर जो रीजन है यानी कि कोई भी एरिया जो है वो अपने सराउंडिंग से ज्यादा गर्म हो जाता है, यानी कि एक कोई एरिया है वहां का टेम्परेचर उसके आसपास के एरिया से ज्यादा है, तो वहां पर क्या हो जाएगा. ठीक है, जस्ट सी ऑप्शंस. लो प्रेशर एरिया क्रिएट होगा, हाई प्रेशर एरिया क्रिएट होगा, मॉनसून होगा या लिफ्ट होगा. ठीक है, तो इसमें है क्या कि देखिए यहाँ पर जब बात हो रही है तो अगर हीट होता है कोई भी एरिया तो वहां पर टेम्परेचर डिफरेंस आता है और एयर प्रेशर में भी डिफरेंस आता है. ठीक है, तो मॉनसून और लिफ्ट तो रिलेटेड ही नहीं है, तो इनको आप छोड़ दीजिए, बिल्कुल भी मत लीजिए इनको. ओके, जस्ट कंपेयर दीज टू ऑप्शंस एंड try to get answer. I think you have guessed. Okay, right answer is low pressure area. लो प्रेशर एरिया क्रिएट होता है जिस एरिया का टेम्परेचर बढ़ता है, वहां पे क्या होता है, वहां की जो एयर होती है वो अपवर्ड मूव कर जाती है बिकॉज इट इज हाई टेम्परेचर, और एयर जो होती है गर्म हो जाती है हीट हो के और एक्सपैंड करती है और ऊपर राइज करती है, तो क्या हो जाता है वहां पर लो प्रेशर एरिया क्रिएट होता है. और नेक्स्ट क्वेश्चन इज ड्यूरिंग अ थंडर स्टॉर्म dash, and your options are lightning is followed by thunder, only thunder occurs, and C thunder is followed by lightning, thunder and lightning occur separately. ठीक है, इसमें क्या कह रहे हैं कि जब थंडर स्टॉर्म होता है तो क्या होता है. ठीक है, पहले में क्या है, लाइटनिंग इज फॉलोड बाय थंडर, जो लाइटनिंग होती है यानी बिजली जो चमकती है उसको फॉलो करते हुए क्या आपकी थंडर. थंडर क्या होता है, बिजली कड़कने की आवाज यानी जो साउंड आती है. ठीक है, और इसमें क्या है, ओनली थंडर अकर्स, केवल कड़कने की आवाज आती है, बिजली कड़कने की. या फिर इसमें क्या होता है, बिजली कड़कने की आवाज के साथ लाइटनिंग होती है, यानी कि पहले आवाज आती है फिर लाइटनिंग होती है. इसमें क्या है, थंडर एंड लाइटनिंग अकर सेपरेटली, थंडर और जो लाइटनिंग होती है वो अलग अलग होते हैं. बट आपका आंसर आपने कई बार एक्सपीरियंस भी किया होगा कि पहले बिजली चमकती है, उसके बाद में फिर आपको आवाज थोड़ी देर बाद सुनाई देती है. ठीक है, तो राइट आंसर आपका क्या होगा, लाइटनिंग इज फॉलोड बाय थंडर. जो लाइटनिंग यानी चमक होती है उसके बाद जो साउंड आती है उसको बोलते हैं थंडर. और नेक्स्ट क्वेश्चन इज Which of these is seen only in a tornado? टॉर्नेडो में इनमें से क्या ऐसा है जो टॉर्नेडो में ही सिर्फ देखा जाता है. ठीक है, तो लाइटनिंग, टॉर्नेडो में लाइटनिंग नहीं होती है. रोटेटिंग विंड फनेल, जो फनेल शेप्ड में विंड होती है वो रोटेट करती है और उसमें आई होती है.
या फिर थंडर होता है। तो व्हाट इज द राइट आंसर? द राइट आंसर इज रोटेटिंग विंड फनेल। मीन्स फनेल शेप्ड में जो विंड हाई स्पीड से रोटेट करती है, और फनेल शेप्ड का मतलब होता है नैरोवर एट द एंड एंड ब्रॉडर एट द टॉप। जो टॉप पे होता है उसका एरिया कैसा होता है? ब्रॉड होता है, चौड़ा होता है, और नीचे की तरफ जो अर्थ की तरफ होता है, लैंड की तरफ होता है, वो कैसा होता है? नैरो होता है। तो ये आपका टॉर्नेडो से रिलेटेड है, ये आपका ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ दीज इज यूज्ड टू प्रोटेक्ट बिल्डिंग्स फ्रॉम द लाइटनिंग स्ट्राइक? ठीक है, लाइटनिंग स्ट्राइक यानी कि बिजली जब कड़कती है या ऊपर से नीचे की तरफ आप देखते हो कई बार एक लाइन सी, एक स्ट्रीक सी दिखती है, तो उसमें क्या होता है कि वो कहीं ना कहीं बिजली, जिसको आप सुन कहते हैं कि बिजली गिर गई, तो उसको बोलते हैं लाइटनिंग स्ट्राइक। इनमें से क्या ऐसा है जो लाइटनिंग स्ट्राइक से प्रोटेक्ट करता है? ठीक है, रिक्टर स्केल। रिक्टर स्केल क्या होता है? रिक्टर स्केल होता है रिक्टर स्केल जो ये एक तरह का ग्राफ को मेजर करता है जब आपका भूकंप आता है। ठीक है, इसलिए ये रिक्टर स्केल आपका उससे रिलेटेड है, अर्थक्वेक से रिलेटेड है। रिक्टर स्केल अर्थक्वेक के लिए मेजरमेंट में काम आता है। सीस्मोग्राफ, एक्चुअली सीस्मोग्राफ होती है जो अर्थक्वेक को मेजर करने के लिए होता है, बट रिक्टर स्केल क्या होता है? ये उसको मेजर करता है, और सीस्मोग्राफ ये ग्राफ बनता है जिसको रिक्टर स्केल मेजर करता है, और सीस्मोग्राफ इसकी मेजरमेंट की मशीन होती है जो रिक्टर स्केल से आपको मेजर करके बताती है। और लाइटनिंग कंडक्टर, ठीक है, कंडक्टर आपने पढ़ा होगा, जो कंडक्ट करता है अपने अंदर से हीट या इलेक्ट्रिसिटी को, उसको बोलते हैं कंडक्टर। ठीक है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा? लाइटनिंग कंडक्टर। लाइटनिंग कंडक्टर जो होता है बिल्डिंग्स के ऊपर लगाया जाता है, और इसमें एक लंबी रॉड होती है जो ऊपर बिल्डिंग के साथ सबसे ऊपर होती है, और फिर नीचे उसको बिल्डिंग के साथ में नीचे तक लेकर आके उसको लैंड के अंदर कर देते हैं। ठीक है, और जो ऊपर वाला हिस्सा होता है उसमें छोटे छोटे स्पाइक्स जैसे लगा देते हैं, तो उससे क्या होता है, अगर लाइटनिंग स्ट्राइक करती है उस बिल्डिंग पे, तो उस जो लाइटनिंग, जो पाइप आपकी मेटल की जमीन तक गई है, उससे वो सारा जमीन पे उसका इफेक्ट होता है और बिल्डिंग इससे प्रोटेक्ट रहती है। एंड आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज question number 17, an instrument which is used to measure the wind speed is dash। जो इंस्ट्रूमेंट विंड स्पीड को मेजर करता है उसके लिए आपको बताना है। ऑप्शंस हैं विंड वेन, एनीमोमीटर, थर्मोमीटर, नन ऑफ दिस। तो नन ऑफ दिस से कोई मतलब नहीं है, थर्मोमीटर टेम्परेचर के लिए होता है, और आपका विंड वेन होता है विंड डायरेक्शन के लिए। तो बचा क्या आपका? एनीमोमीटर। तो विंड स्पीड मेजर करने के लिए इंस्ट्रूमेंट जो यूज होता है उसको बोलते हैं एनीमोमीटर। क्वेश्चन नंबर 18 इज साइक्लोन्स आर ऑल्सो नोन एज डैश। साइक्लोन्स को हमने पढ़ा है कि अलग अलग एरिया में अलग अलग नेम से इनको पहचाना जाता है। ठीक है, तो इसका एक और नाम भी हो सकता है, तो क्या हो सकता है? टॉर्नेडो। ऑप्शंस में देखिए, टॉर्नेडो, स्टॉर्म, हरिकेन, मॉनसून। ठीक है, तो मॉनसून नहीं होगा, क्यों? दैट इज रिलेटेड टू द रेन। एंड स्टॉर्म नहीं होगा। ठीक है, टॉर्नेडो तो एक अलग ही फिनोमिना है, तो ये भी नहीं होगा, तो आंसर होगा आपका हरिकेन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेदर वेन इज यूज्ड टू मेजर। वेदर वेन एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो यूज होता है किसको मेजर करने के लिए? ऑप्शंस में देखिए, विंड डायरेक्शन, विंड स्पीड, रेनफॉल एंड लाइटनिंग। ठीक है, लाइटनिंग नहीं होगा क्योंकि ये तो फिनोमिना ही अलग है। रेनफॉल को मेजर करने के लिए रेन गेज होता है, एंड जो आपका विंड स्पीड है उसके लिए अभी हमने देखा क्या होता है, एनीमोमीटर। और तो आपका वेदर वेन किसके लिए यूज होता है? विंड डायरेक्शन मेजर करने के लिए। ये जो वेदर वेन है इसी को विंड वेन भी बोलते हैं। ओके, एंड बोथ आर सेम इंस्ट्रूमेंट एंड दे आर यूज टू measure wind direction. Our next and last question is, we see lightning before we hear thunder because dash। ठीक है, इसमें क्या कह रहे हैं कि हम लाइटनिंग पहले देखते हैं, यानी जो बिजली चमकती है वो हमें पहले दिखाई देती है,
और जो आवाज होती है वो बाद में सुनाई देती है, क्योंकि, ठीक है। एंड योर ऑप्शंस आर लाइट ट्रेवल्स फास्टर देन साउंड। इसमें कह रहे हैं कि लाइट जो है साउंड से ज्यादा तेज चलती है, या कह सकते हैं लाइट की जो स्पीड है वो साउंड से ज्यादा है, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन है साउंड ट्रेवल्स फास्टर देन लाइट। इसमें क्या है, साउंड जो है उसकी स्पीड लाइट से ज्यादा है, ठीक है। एंड नेक्स्ट इज रेन ड्रॉप्स ट्रेवल्स फास्टर देन लाइट। यहाँ पे क्या कर रहे हैं, रेन ड्रॉप्स यानी कि जो बारिश की बूंदें हैं वो लाइट से ज्यादा स्पीड से चलती हैं, या फिर नन ऑफ दिस। तो देखिए नन ऑफ दिस से मतलब नहीं है, आपका रेन ड्रॉप्स का है, इसमें रेन ड्रॉप्स ट्रेवल फास्टर देन लाइट, ठीक है। इसमें इसका कोई रिलेशन नहीं है आपस में, रेन ड्रॉप्स से और लाइट का, ठीक है। इनकी स्पीड में बहुत ही ज्यादा डिफरेंस होता है। अब यहाँ पे देख लेते हैं कि साउंड ट्रेवल्स फास्टर देन लाइट, ये रॉन्ग है क्योंकि साउंड की स्पीड लाइट से कम होती है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, लाइट ट्रेवल्स फास्टर देन साउंड, ये आपका सही है, ठीक है। लाइट की जो स्पीड है वो साउंड की स्पीड से ज्यादा है, तो रीजन तो बिल्कुल क्लियर है कि लाइट की स्पीड ज्यादा है, इसीलिए पहले लाइटनिंग दिखाई देती है, और साउंड की स्पीड कम है इसलिए आपको साउंड बाद में सुनाई देता है, ठीक है। So these were 20 questions of chapter wind storms and cyclones. I hope you like this video and this video help you to enhance your knowledge. So we will meet in next video. Till then, be happy and bye bye.